वोट देता है बिहार का जनता, बदला में नेता कुछ नहीं देता है। मोबाइल देखे छे? हाँ देखै छी। रील देखे छे? हाँ देखै छी। कत्ता देखे छे? 15,000 फेंक दिहले थरिया, बलम गईले झरिया, पहुँचले कि ना। 200 ग्राम मुरिया की कही छो बुढ़ंती, देखे छो? एक मौलाना साहब आए और सभी बच्चे भाग के चले गए। हीरो बनने के लिए मुंबई गए, वापस आए राजनेता बने। तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनने के लिए दिल्ली गए। सरकारी स्कूल की जो है शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बिहार के नहीं हो पाए, कभी आपके घर के नहीं हो पाए। कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। इसीलिए किसान जो है लंबा धरना देते हैं लंबे दिनों तक दिल्ली में। वालेकुम अस्सलाम। बिहार एक जेपी का सपना, बिहार एक दिनकर की कल्पना। अच्छा, हम रंग में भंग तो नहीं डाल रहे हैं। आप कभी गए हैं दिल्ली पंजाब? 90 के दशक में एक भोजपुरी एल्बम आया था। गाने के बोल थे, फेंक दिहले थरिया, बलम गले झरिया, पहुँचले कि ना। इस गाने के लिरिक्स में आप सुनेंगे कि बिहार के मजदूरों का, बिहार के प्रवासी मजदूरों का जो पलायन करते हैं उनका दर्द है। जब राइटर ने यह गाना लिखा होगा तो उन्होंने ये कल्पना की होगी कि बिहार के लोग पलायन करते हैं, अलग प्रदेशों में कमाने जाते हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या मजदूर, सभी बाहर जाते हैं बिहार के बाहर। मजदूर जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, कभी बिहार के हो नहीं पाते, अपने गांव के नहीं हो पाते। लेकिन जब नेता अभिनेताओं के बेटे जब जाते हैं बिहार से बाहर, उदाहरण चिराग पासवान ले लीजिए, हीरो बनने के लिए मुंबई गए, वापस आए राजनेता बने। तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनने के लिए दिल्ली गए, वापस आए राजनेता बने। इतने सारे कई सारे उदाहरण हैं। अगर किसी की ज़िंदगी नहीं बन पाई है तो वो है मज़दूरों की। आज तक मज़दूर पलायन कर रहा है, बिहार के मज़दूर प्रवासी ही है। तो निकल पड़े हैं, बस चुनाव का हाल चाल है, लगातार आप कवरेज देखते ही है, लगातार माइक पकड़ के वो वाला रिपोर्टिंग देखते ही आप। तो ये एक अलग तरीके का वीडियो होगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आगे चल के बात करेंगे और थोड़ा बहुत मौज मस्ती मज़ा भी आने वाला है। लगातार ऐसे ही माइक यहाँ पे लगाएंगे और पूछते फिरेंगे कि भैया आपके गांव से कितने लोग बाहर में रहते हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि आपके गांव से बाहर कितने लोग कमाने गए हैं और कभी वापस नहीं आए, कभी बिहार के नहीं हो पाए, कभी आपके घर के नहीं हो पाए, कभी अपने बच्चे को बड़ा होते नहीं देख पाए। चलिए मिलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं। बस ऐसे ही बिहार के दौरे पे निकले हैं, अलग तरीके का वीडियो है, लगातार माइक पकड़ के तो वीडियो देखते ही हैं। फेंक दिहले थरिया, बलम गईले झरिया, पहुँचले कि ना। इस गाने में राइटर ने वो दर्द देखा बिहार के प्रवासी मजदूरों का, जब उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी कहती है कि घर में राशन नहीं है, घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, आप इकट्ठा कीजिए। और उस वक्त पति खाना खा रहा होता है तो अचानक से प्लेट को फेंक के गुस्से में कि बिहार में कारखाने नहीं है, बिहार में स्रोत नहीं है कि मुझे यहाँ नौकरी मिल पाए, तो मुझे बाहर ही जाना होगा। तो प्लेट फेंक के वो निकल जाते हैं। और उस समय झरिया जो है 90 के दशक में बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। कोयला चुनने के लिए, कोयला बिनने के लिए जो कहते हैं, वो जाते थे। तो आपके गाँव से कितने लोग पलायन कर चुके हैं? आपके गाँव से जो 5 साल 10 साल बाद लौट के आते हैं, क्या वो लोग गाँव के हो पाए हैं या बाहर के ही रह गए हैं? बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और विधानसभा चुनाव है और उधर कैमरा है, इधर माइक है, है ना। इसी में जो बोलिएगा तो पूरा बिहार का जनता सुनेगी। ताश में सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है? टीका का होता है। टीका बादशाह नहीं होता है सबसे बड़ा? नहीं, उसके बाद होता है। मतलब बादशाह का नंबर दूसरे नंबर पर। तोरे चल, बादशाह का नंबर दूसरे नंबर पे, यानी टीका प्रधानमंत्री या बादशाह मुख्यमंत्री। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बादशाह नीतीश कुमार। जिसको बना दीजिए, नीतीश कुमार ही बनेगा। हम क्यों तो कतिर छको सब आप हमरो ले। हम तो जे पूछ रहा हूं नहीं ना रंग नहीं छे तो केना फेंकेगा? सब आप हमरेज के। अच्छा, हम रंग में भंग तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं ना, बोलिए ना, आपको जो बोलना। ये सुने, वो लोग एमपी है, वो लोग है भाजपा वाला। कौन बनेगा आप ही बता दीजिए। तेजस्वी यादव, यही सुनना चाहते हैं। देखिए, एक साथ बैठे हैं और विचार इतना मिल रहा है, लेकिन विचारधारा अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बिहार है, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो देश है। चलिए और आगे चलते हैं।
नहीं, ये तो रुकेगा नहीं। सरकार किसी का रहे कमाना से जेबे करेगा। और जितना भी बड़े बड़े नेता हैं उसके जो चमचे हैं उसी से पूरा गांव का जो माहौल है खराब हो रहा है। रुकेगा, हाँ। विकास बदलना चाहिए। कंपनी लगेगा, हाँ। इंडस्ट्रीज लगेगा, यहाँ रोजगार के सुविधा जो है प्राप्त होंगे तो सभी लोग यहीं रुकेंगे, बाहर काहे के लिए जाएंगे? नहीं। अब धान काटने के लिए लोग हरियाणा चला जाता है, बिहार ईटा से पारने के लिए चल जाता है। ईटा पारने के लिए आसनसोल बंगाल चला वहाँ का जाता है। मजदूर चाहिए, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो गठबंधन होना चाहिए। हाँ, हाँ। चलिए और आगे चलते हैं। आप बोलिएगा कुछ? नहीं, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र है। अभी आपने देखा कि एक ही जगह बैठ के 4 लोग 5 लोग ताश खेल रहे थे और विचारधारा सबकी अलग अलग है, सोच सबकी अलग अलग है ना? कितना अच्छा लगता है जब विचारधारा अलग अलग हो फिर भी आपस में भाईचारा बनी रहे। क्या है बिहार में और क्या था बिहार में? बिहार में अब कुछ बचा नहीं है और बहुत कुछ हुआ करता था बिहार में। अब वो सारी चीज़ें कैसे लौट कर आएगी? यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, जितनी सारी कंपनियां हुआ करती थी बिहार में। मोकामा घाट, मशहूर घाट, आप हिस्ट्री निकाल कर पढ़िए मोकामा घाट क्या हुआ करता था। बिहार एक जेपी का सपना, बिहार एक दिनकर की कल्पना, वो बिहार अब है नहीं है। कितना है, कितना आप बिहार को महसूस कर पाते हैं, कितना आप बिहार को समझ पाते हैं? गाड़ी आप ही का है, गाड़ी आप ही का है। मतलब मायूसी से कहाँ बैठे, खराब हो गया? नहीं, दूसरा का एक अपना है। आप भी चलाते हैं तो नहीं? बच्चा नहीं चलाता। हाँ, बच्चा सब चलाता। ये कौन सा विधानसभा है? पाका किसका चांस है इस बार? यही मना गठबंधन वाला। तब ये लाल गमछा रखे हैं क्या? क्या कहेंगे, गमछा तो नहीं देता है सर। नहीं, हम सोचे वो पार्टी का लाल सलाम वाला गमछा है क्या? वो सब तो है। नेता होता कुछ नहीं देगा, नहीं, नेता होता कुछ नहीं दिक्कत वोट देते हैं बदला में कुछ नहीं देता है। नहीं। वोट देता है बिहार का जनता, बदला में नेता कुछ नहीं देता है। चलिए चलते हैं आगे। इसे जानते हैं क्या? ये एक समय में घर को चमकाया जाता था, सप्ताह में एक बार, या फिर कोई मेहमान आए, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार, और देखिए हाथ लाल हो गया। और घर को भी इससे चमकाया जाता था। जब मिट्टी के दरो दीवार हुआ करते थे, जब मिट्टी के दरवाजे, क्या है ये सब मकरा का ये तो मिट्टी है, ये तो सफ़ेद वाला मिट्टी है, वो लाल वाला मिट्टी है ना? ये क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या खल्ली है, तो मकरा उकरा जड़ता है। मकरा उकरा? हाँ, घाव होता है। कोढ़ी खल्ली है। हाँ, हाँ, कोढ़ी खल्ली आप लोग जानते होंगे, कोढ़ी खल्ली है ना? आप लोग सब जानते हैं। नहीं, हम लोग तो जानते हैं लेकिन देखे नहीं थे कभी, सुने थे। कहाँ पर पड़ता है? कौन जिला घर? हमारा घर है झारखंड, कौन मोहल्ला? गोड्डा जिला। जानते गोड्डा हैं? जिला कौन बस्ती? महागामा, बागामा। जानते हैं? बागामा भी हम लोगों का बहुत संबंध है। संबंध है? संबंध अभी ठीक ठाक है कि गड़बड़ा गया है? नहीं, चल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग ऐसे घूम घाम रहे हैं, अब बूढ़ा लोग से खाली पूछ रहे हैं कि चुनाव में इस बार क्या हाल है। अभी तो सब तो कहता है हम बड़े कभी। हाँ, कोई हम बड़ा, कोई हम बड़ा, सब खिचड़ा खिचड़ी ना। लेकिन चाचा एक तो बात पूछे आपसे, बिहार में जो है या झारखंड में भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, है ना? ये चीज़ कब रुकेगा बिहार में? ये रुकने वाला आज तक नहीं रुका है। हाँ। बिहार जो है इंडिया के सबसे बड़े महान क्षेत्र है। बिहार जो है ये किसी को बुझता नहीं है। आप कभी गए हैं दिल्ली, पंजाब? और पंजाब नहीं गया है, लेकिन इधर थोड़ा दूर तक गया है, इधर कलकत्ता तक गया है। वहाँ बोलता है बिहारी, अच्छा लगता है सुनने में। बिहारी कहते तो वो अपने 420 में उसका नंबर है, बिहारी का 420 में नंबर है। देखा उसका लेके चल दिया, इसी में बदलाव है। अब जेब में नहीं है तो दूसरे तीसरे को उठाएबे न करेगा, है ना? यही है भैया, बिहार पलायन रुकने वाला नहीं है। आप मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। अगर एनडीए की सरकार बनी तो? एनडीए की सरकार बनी तो चलिए, बिहार है बिहार है ना? बिहार है।
बिहार बिहारी कब तक बिहार एक गाली की तरह उपयोग होगा, ये देखने वाली बात होगी। बात बिहारी बिहारी कोन चीज का ई छके माइक। ओ माइक छै। मोबाइल देखै छै, हाँ देखै छियै। रील देखै छै, हाँ देखै छियै। कत्ता देखै छै, 15,000 देखै छियै। हैं 15,000 देखै छियै। रीलों में की देखै छै? कुछो भी देखै छियै। पढ़ते हो? हाँ कहाँ पढ़ते हो? मीडियम स्कूल में। कौन मीडियम? हिंदी मीडियम के अंग्रेजी मीडियम? अंग्रेजी मीडियम। अभी छुट्टी है, नहीं स्कूल से आए। स्कूल से आ गया। कौन क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। हैं 2 क्लास में। तू का स्पेलिंग बोलो तो? TWO2। क्लास के स्पेलिंग बोलो तो? CLASS क्लास। क्या बनेगा पढ़ लिख के? पुलिस। पुलिस बनेगा? हाँ पुलिस बनेगा। ये देखिए, एक मिनट। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या हिंदी मीडियम का? कौन सरकारी स्कूल में? हाँ कौन क्लास में? 5। 5 का स्पेलिंग? FIVE5। क्लास का स्पेलिंग? क्लास का हाँ 5 FIVE5। क्लास का स्पेलिंग? CLASS क्लास। FIVE5 5 क्लास 5 क्लास में में पढ़ते हैं। यही अंतर है प्राइवेट और सरकारी स्कूल में। जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी स्कूल की जो है शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है। कुछ महिलाएं दिखी है खेत में धान काटते हुए। अच्छा हेलमेट धर लेते हैं भाई। हेलमेट ले आप लीजिएगा। ठीक है, तो इनसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, जैसे भनभनिया लगता है, इस बार बरसात में कितना धान बर्बाद हो गया। आइए हम तो छलांग मार के पार हो गए हैं, कोशिश कीजिए। आए तेरे चलते हैं, पहले इनसे पूछ लेंगे कि हमसे बात कर सकते हैं या नहीं। हम लोग मीडिया वाला हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों का बिहार में चुनाव चल रहा है, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं गाँव-गाँव। क्या हाल चाल है? धान कटनी में पूछना है कि इस बार जो बारिश उरिश हुआ है, धान बर्बाद हुआ है कुछ आप लोगों पूरे बर्बाद हो गया है। देखिए ना, धान पूरे बर्बाद है, खर्च नहीं आएगा। कैसे कट्ठा दर मन जा रहा है? कुछ नहीं, अभी तो धान कट रहा है। अभी क्या होगा कट्ठा का, क्या इसका क्या होगा नहीं होगा, ये तो कहना मुश्किल बात है। लेकिन किसान को अब की घाटा लग जाएगा। वो भनभनिया क्या होता है? बारिश में भनभनिया देखिए, वहाँ देखिए चिलमगान। आइए इधर दिखाइए। आइए। ये समस्या रहती है किसानों की, इसीलिए किसान जो है फसल बीमा मांगते हैं, इसीलिए किसान जो है MSP मांगते हैं, इसीलिए किसान जो है लंबा धरना देते हैं लंबे दिनों तक दिल्ली में। दिल्ली जैसे प्रदेश सब धान जल गया है ना। दिखाइए जरा सा। बात सही भी है, वो धान जो है अब वहाँ न जानवर के खाने लायक होगा, न आदमी के खाने लायक होगा। ना आदमी का खाना लायक कुछ नहीं है। इसी तरह सारा खेत था, ठीक है ना, कहीं लगा था कहीं नहीं लगा था, इसी तरह सारा खेत है। और करीब करीब देखें ना, बगल का देखिए खेत मेरे बांका विधानसभा ना, बांका विधानसभा है। किसका लहर बुझा रहा है? देखिए हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग बीजेपी का आदमी है, सब दिन बीजेपी के ही वोट देंगे। अच्छा फूल छाप में। हाँ हम लोग बीजेपी का आदमी है, हाँ बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है, चाहे जीते हारे कोई, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, मोदी जी अवतार है। कोई जीते हारे। ये आप ही का खेत है? मेरा खेत है। मजूरी कितना देते हैं? मजूरी तो इतना लेता है, उसका उतना धान नहीं काट पाता है। तैयो एक फंड पूछे नहीं लोगों से कितना मजूरी लेता है, मेरे कहने से नहीं होगा। कत्ते दे? 200 खाना पीना सुखा 200 ग्राम मुरिया। की कही छो बुढ़ंती देखे छो? हाँ घर और काम काज तक करबे न करते। काम घर का भी काम काज देखना पड़ता है, घर की महिलाएं हैं, बहुत सारा काम रहता है। अपने खेत खलियान ना जे ना सरकार ना 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 जे नहीं 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 यार घर 84 रुपया आधा कट्ठा, ओकरा में 6 बेटा, आधा कट्ठा घर चाहो तो। अपने मालिक कहाँ रही है? मालिक वार गांव दिया झोला चाप कपड़ा बेचे। हम बोलबन तो सरकार सुनते की बोल कहै छै गरीबों के सरकार नहीं देखे छै, हमरा तो अपनो घरो नहीं है, दूसरा आवास नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं नहीं वीडियो कंटिन्यू आप देख रहे हैं ना? हाँ देखते रहिए। तो बांका विधानसभा है और शायद कौन सा गांव? चिलमिल मदरसा भी है। हाँ ये मदरसा चिलमिल का मदरसा, बड़ा नाम सुना है इस मदरसे का।
कोशिश करेंगे इसके अंदर भी जाए। काफ़ी पुराना मदरसा है शायद। अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसा है चिलमिल मदरसा। शायद एरिया और इलाके के लोग जो है वो शायद नाम सुने होंगे कभी इस मदरसे का, या कभी किसी ने पढ़ा होगा। ये चिलमिल मदरसा काफ़ी खूबसूरत मदरसा है, अच्छा मदरसा। बिल्डिंग भी ठीक ठाक है। अब यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है, कहाँ तक पढ़ाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। सभी तालिब इल्म, सभी छात्र, स्टूडेंट सभी खड़े हैं और देख रहे हैं कि कौन आया है पता नहीं। तो हमने मदरसे के बारे में वो इमरान प्रतापगढ़ी की आपने नज़्म सुनी होगी, पड़ी ज़रूरत देश को जब जब कमाल किया इन्हीं ने, देश को एक से बढ़कर दिया लाल इन्हीं ने, निकले ज़ाकिर फ़खरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। मदरसे में क्या मिलेगा आपको? एक वज़ू का लोटा मिलेगा, एक टूटी चटाई मिलेगी और बहुत सारी कुरानें मिलेंगे। और वो कुरान, उसको जब आप पढ़ेंगे उसमें पीस के लिए मैसेज है, उसमें शांति, अमन शांति के लिए मैसेज अगर आप पढ़ेंगे, और बहुत सारी रहमतें हैं। लेकिन मदरसा जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे दुनिया में बदनाम किया जाता है, हकीकत अगर आपको जाननी है तो एक बार आप मदरसा आइए, मदरसे के इन बच्चों से मिलिए। इनके मुफलिसाना वो शान नबूवत है, अंदाज़। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, देखिए ये इनका स्वभाव है। मुझे देखा इन्होंने और आकर ये लोग रुक गए, सबसे पहले सलाम किया, मुझे इज़्ज़त दी। यही आपको भी मिलेगा अगर आप मदरसा आएंगे ना, तो आपको इज़्ज़त के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। सिर्फ वज़ू का लोटा मिलेगा, टूटी चटाई मिलेगी और बहुत सारे कुरान मिलेंगे जो अमन और शांति का पैगाम देता है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा था तो सारे जितने बच्चे वो देख रहे हैं नीचे और ऊपर, सभी यहाँ पर थे। एक मौलाना साहब आए और सभी बच्चे भाग के चले गए। ये उस्ताद का अदब कहिए या डर कहिए, है ना। बच्चों से पूछेंगे क्या हाल है। कौन पढ़ता है भाई? वहाँ कैमरा लगा हुआ है, देखो वहाँ पे तीन ठो कैमरा मैन है ना। जानते हो नात पढ़ने जानते हो? एक सुनाओगे हमको पढ़ के? हैं, सुना तो। ये माइक है। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, पढ़ते रहो। बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, ये कह कर कि तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? अब्दुल अजीज। कहाँ घर हुआ? कटोरिया। कटोरिया। माँ की याद आती है मदरसे में,
आती है बहुत। जिस अभी नाच जो पढ़ रहे थे तुम, नज़म, माँ की याद आती है? मन नहीं करता है कि जब माँ की याद आती है तो मदरसा छोड़ के चले जाएं घर? हैं? मन करता है, लेकिन पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ के कुछ बन के जाना है ना, गांव घर में, समाज में, क्या, और पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो। बड़ा आदमी। समाज में शिक्षा वो शेरनी का दूध है, यानी इल्म हासिल जो करोगे उसे कहा जाता है। अम्बेडकर को जानते हो आप लोग? हाँ, अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, है ना? तो खूब पढ़ना। क्या ये छोटा सा बच्चा और पढ़ने के लिए आए हो? ये क्या नाम है भाई? एहसान कुरैशी। पढ़ते हो मन लगा के सब? ये क्या नाम है भाई? कमल। नात पढ़ते हो? नहीं? सुनाओ तो, कुछ सुनाओ तो, जो आता है सुनाओ तो। आप पढ़ेंगे? देखिए वो पढ़ने वाला मिला। तो ये मदरसा है और मदरसे का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही रहता है। आप जब भी आएंगे, दिन में आएंगे, रात में आएंगे, वो मदरसे को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है कि तरह तरह की बातें कही जाती है मदरसे में, लेकिन आपको मदरसे में क्या मिलेगा? जैसा मैंने पहले ही कहा, वज़ू का लोटा मिलेगा, कुछ टूटी चटाई मिलेगी और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बस इल्म हासिल करने के लिए आए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।